दोस्तों, अगर देखा जाए तो हजारों मील का सफ़र भी सिर्फ एक ही कदम से शुरू होता है। देखा जाए तो अपनी ज़िंदगी में लक्ष्य हम सभी तय करते हैं, अपने लिए ख्वाब बुनते हैं, खुद को लेकर कई सारे सपने भी देखते हैं। लेकिन अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल के पीछे भागने की बजाय अधिक लोग अपने उन ख्यालों के पीछे भागते हैं जिनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं, जो सिर्फ उनके दिमाग में एक उपज की तरह है। इन सभी गैर जरूरी ख्यालों के पीछे भागते हुए वो इस बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश नहीं करते कि वो ख्याल सकारात्मक है या नकारात्मक, या उनके दिमाग की सिर्फ एक उपज है, या वह किसी और से प्रभावित है। उसका सच्चाई से कोई संबंध नहीं है। इसीलिए ज़्यादातर लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं और जीवन भर असफल रह जाते हैं। गुरु यह सब बोल ही रहे थे कि तभी एक शिष्य खड़ा हुआ और गुरु से कहता है कि ज़्यादातर लोग असफल क्यों होते हैं, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि सफल कैसे हो सकते हैं? वो कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं जो हमें सफलता के लिए तैयार करती है और फिर सफलता के शिखर तक पहुंचाती है? गुरु ने शिष्य का पूरा प्रश्न बड़े ध्यान से सुना। जीवन में सफल होने के लिए सिर्फ जोश और इच्छा शक्ति का होना ही आवश्यक नहीं है। ये दोनों चीज़ें सिर्फ हमें प्रेरित करके हमसे काम की शुरुआत करवा सकती है, लेकिन पूरे जोश और उत्साह के साथ लंबे समय तक अपने लक्ष्य पर टिके रहने और दूर के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमें उन आदतों को सिर्फ रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा जो व्यक्ति को सफलता के लिए तैयार करती है और उसे सफल बनाती है। तो आज मैं आपको 10 ऐसी आसान आदतें बताऊंगा जिनको अगर आप अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो सिर्फ 30 दिनों में आप अंदर से एक बिल्कुल ही अलग इंसान बन जाएंगे। सफल आदतों की श्रेणी में पहली आदत है, अपने दिन की शुरुआत धन्यवाद के भाव के साथ करें। सुबह जैसे ही आपकी आंख खुले तो कुछ भी सोचने के पहले, कुछ भी करने से पहले, बिस्तर से उठने से पहले अपने दोनों हाथों को जोड़कर आसमान की तरफ देखते हुए जिसकी शक्ति पर आप विश्वास करते हैं उसका आह्वान करते हुए उन 3-4 चीज़ों को याद कीजिए जिसके लिए आप ईश्वर के शुक्रगुजार हैं। उन 3-4 लोगों, चीज़ों या घटनाओं के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त कीजिए जिनकी वजह से आपके जीवन में बेहतरी आई है, आप ज़्यादा खुशहाल और समृद्ध हुए हैं। ज़्यादातर मौक़ों पर हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे आस-पास के माहौल में एक ही वो इंसान होता है जो हमारे सबसे ज़्यादा दुख हो और परेशानियों का कारण होता है। सफल आदतों की श्रेणी में हमारी दूसरी आदत है, आपको हर दिन व्यायाम जरूर करना है। आपको हर दिन व्यायाम जरूर करना चाहिए। आप चाहे दौड़ लगाएं, कसरत करें, योगासन करें या फिर प्राणायाम, इसे हर समय आराम देने से यह निष्क्रिय, कमज़ोर और रोगग्रस्त हो जाता है। व्यायाम करना न सिर्फ आपके शरीर को फायदा पहुंचाता है, बल्कि आपके दिमाग और आपके मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने में काफ़ी फायदा पहुंचाता है। रोज़ व्यायाम करने से आपका शरीर और आपका मन मजबूत होता है। आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास और तेज का जन्म होता है जो आपकी सफलता की राह में आपके सहायक बनते हैं। सफल आदतों की श्रेणी में तीसरी आदत है, लक्ष्य निर्धारित करो और अपने दिन को योजना के अनुसार चलाओ। रात में सोने से पहले अगले दिन के 3 सबसे महत्वपूर्ण कर्मों को निश्चित कर लो और लिख लो। फिर उसी के अनुसार अपने पूरे दिन की योजना बनाओ और उस पर अमल करो। अच्छी आदतों की श्रेणी में हमारी चौथी आदत है, आपको हर दिन कुछ न कुछ नया सीखना चाहिए या फिर कुछ नया किताबें पढ़ना चाहिए। अगर आप हर दिन 1 से 2 घंटे का समय अपने लिए कुछ नया सीखने, पढ़ने, व्यक्तिगत विकास के कामों में नहीं लगा रहे हैं तो फिर आप चाहे कितनी ऊंचाइयों पर हो, कितने ही समझदार और बुद्धिमान हो, आप जिंदगी में हारने ही वाले हैं। सफल आदतों की श्रेणी में 5वीं आदत, कम खाओ और अच्छा खाओ। यहाँ अच्छा खाने से मतलब है संतुलित आहार, यानी ऐसा भोजन जो पोषक तत्वों से भरपूर हो और आपके शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचाए। देखा जाए तो भोजन हमारे शरीर के लिए एक औषधि है। भोजन शरीर के लिए सब कुछ है, क्योंकि शरीर को
औषधि तो हम कभी कभार ही लेते हैं, लेकिन इसे भोजन हर दिन देते हैं तो हमारा शरीर कैसा होगा, यह हमारे भोजन की गुणवत्ता और उसकी मात्रा पर निर्भर करता है, क्योंकि शरीर को चलाने वाले सारे पोषक भोजन से ही मिलते हैं। इसीलिए कोई ऐसा भोजन मत करो जिससे कोई पोषक तत्व ही ना हो और जिसे पचाना हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाए। ज़्यादा तला भुना और बासी भोजन मत खाओ और 3 सफ़ेद चेहरों से जितना हो सके उतनी दूरी बना लो। पहला सफ़ेद जहर है चीनी, दूसरा सफ़ेद जहर है नमक और तीसरा सफ़ेद जहर है मैदा। सफल आदतों की श्रेणी में छठी आदत है उनके साथ हर दिन थोड़ा सा समय बिताएं जो आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, जैसे आपके माता पिता, भाई बहन या फिर आपके सच्चे मित्र। ये एक आदत आपके परिवार में खुशी और शांति लाती है। परिवारजनों के बीच प्रेम और एकता बढ़ती है। सफल आदतों की श्रेणी में 7वीं आदत है हर दिन थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकालें और इस थोड़े से समय में आपके साथ कोई और नहीं होना चाहिए। ये आपका अपना समय है जिसमें आप अकेले एकांत में रहेंगे, खुद के बारे में चिंतन करेंगे, खुद की अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में विचार करेंगे, अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे, अपने काम के बारे में सोचेंगे, अपने भीतर उतरने का प्रयास करेंगे। इस समय आप खुद अपनी कमियों पर विचार करेंगे और उस पर मंथन करेंगे। सफल आदतों की सूची में 8वीं आदत है समय का सही प्रबंधन करना, उसका सही उपयोग करना। तो जिसने अपना दिन संभालना सीख लिया उसका महीना संभल जाएगा और जिसने अपने महीने संभालने सीख लिए उसके साल संभल जाएंगे और जिसके साल संभल गए उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। अपने दिन को सही तरीके से चलाना सीख लीजिए। अपने समय को पूरी तरह से बर्बाद मत कीजिए। आप देखते हैं कि अगर हम अपने समय को सही निर्णय नहीं दे पाते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में 1 साल कब गुजर गए इसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। सफल आदतों की श्रेणी में 9वीं आदत है रात में जल्दी सोए और सुबह जल्दी उठिए। जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है उसे कुछ अतिरिक्त समय मिल जाता है सबसे महत्वपूर्ण कर्मों का खत्म करने का, जैसे ध्यान का अभ्यास, व्यायाम, किताबें पढ़ना इत्यादि। सुबह जल्दी उठकर ध्यान का अभ्यास करने से दिन भर मन शांत और प्रसन्न रहता है। इसके साथ ही सुबह जल्दी उठकर काम शुरू करने से व्यक्ति का काम समय पर पूरा होता है। सफल आदतों की श्रेणी में हमारी आखिरी और 10वीं आदत है बिर्यनाश, धूम्रपान और मदिरापान से बचें। ये तीनों ही काम ऐसी बुरी लत है जो निश्चित रूप से आपको पीछे ले जाती है। ये तीनों ही काम आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। बिर्यनाश आपके तेज और कांति को खत्म करता है और साथ ही आपको शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर बनाता है। हालांकि इन तीनों ही चीज़ों को छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप चाहें तो मजबूत इरादे और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर इन्हें छोड़ सकते हैं। इतना कहने के बाद गुरु ने अपना प्रवचन समाप्त किया।